हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी शाम का टाइम है और कितना बज रहा है? 9:30। तो शाम का टाइम है और 9:30 बज रहा। नहीं, ये घड़ी बंद है। मैं भूल गई थी, तो मैं दिखाती हूँ कि कितना बज रहा है और उससे पहले दिखाते हैं। तो 6 बजने में अभी 10 मिनट बाकी है और इन दोनों के बीच में ना अभी हम सो रहे थे आधा घंटा पहले। ये ऑफिस गए ना, तो हम लोग तीनों लोग बेड पे ही ही लड़ाई झगड़ा चल रहा था। और लड़ाई झगड़ा करते करते एक एक करके सारा विकेट गिरता चला गया। पहले जिया सोई, फिर मैं सोई, फिर जीसू भी सो गया। फिर मैं उठ गई, मैं नहाने के लिए चली गई। अभी शाम को नहाई हूँ आज, क्योंकि आज सुबह से ना मौसम काफी ठंडा था। रात भर बारिश हुई है, बहुत ज्यादा भयंकर वाला। सुबह उठे ना तो आम भी मिला खूब सारा। दिखाते, आम गिरा हुआ था, मैंने उठाई, ये उठाए थे। दिखाते, आम दिखाते। तो अभी आंगन में टब लगाए थे, वो कल पानी बरस रहा था ना, तो पानी चू रहा था, तो टब उसी में लगाए थे। तो ये पूरा आम उठा के लाके टब में डाल दिए और दोपहर में बनाए थे आम की चटनी। तो आम बहुत है। ऊपर में जब भी आंधी तूफान चलता है ना, तो आम गिर जाता है। लेकिन हम लोग से ज्यादा ना पेड़ में सामने वाले में है और गुच्छा गुच्छा आम लगा हुआ है। देख के मन करता है कि कि तोड़ लो, लेकिन तोड़ते नहीं हम लोग। तो चलिए चलते हैं, अभी चाय बनाएंगे। चाय क्या, काढ़ा समझ लीजिए। सारा मसाला वसाला डाल के बनाएंगे, क्योंकि शाम के टाइम नहाए ना, तो सोच रहे हैं कि काढ़ा बना लें और काढ़ा बना के पी लें, और साथ ही साथ बच्चों के लिए भी कुछ चढ़ा दें। क्योंकि अभी सब सो के उठेंगे ना, तो कुछ ना कुछ मांगेंगे खाने के लिए। रोज तो नहीं सोते हम लोग, लेकिन आज पता नहीं कैसे सो गए। तो बिस्तर देखिए, अभी पूरा बिस्तर भी फैला है, तो बिस्तर भी ठीक करेंगे। अभी बच्चे उठेंगे तो उधर का भी करेंगे। तो चलिए चलते हैं, चाय काढ़ा कुछ भी जो कह लीजिए वो बनाने चलते हैं, और बच्चों के लिए कुछ नाश्ता बना ले। हाँ, अरे मैं तो भूल ही जाती हूँ। ये ऑफिस गए हैं और इनका ना इवनिंग का शिफ्ट है, तो रोजा खोलने के लिए इनके लिए थोड़ा थोड़ा बना दिए थे, वही जो हल्का फुल्का। तो वही लेके ये चले गए हैं और अब बनाएंगे बच्चों के लिए। तो किचन अभी भी ना पूरा फैला है, क्योंकि दोपहर में खाना बनाए, फिर इनके लिए बनाए, तो पूरा किचन अभी फैला हुआ है। तो थोड़ा सा चाय काढ़ा जो भी चढ़ा के और फिर किचन भी थोड़ा साफ करेंगे, फिर आप लोग से मिलेंगे। तो यहाँ से बच्चे गायब हो गए हैं, बच्चे उठ चुके हैं और जिया नहाने के लिए चली गई है। जीसू उधर बैठा हुआ है। आज हम लोग सब लोग ना बहुत लेट लेट में सब काम हो रहा है। नहाने के लिए सब लोग शाम को ही जा रहे हैं। और काढ़ा बन चुका है, बर्तन वर्तन धो चुके हैं, किचन साफ हो गया है, पोछा भी लगा दिए हैं। और अब चलते हैं, बच्चों के लिए नाश्ता बनाएंगे। और साथ में काढ़ा के ना वो थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे पानी आधा हो जाता है, उसके बाद इसमें दूध डाल के फिर पीते हैं। तो एकदम खौल चुका है, बस दूध डालेंगे और बच्चों के लिए नाश्ता बनाएंगे। तो जिया के लिए बनाने जा रहे हैं पास्ता, क्योंकि अभी हम लोग घर गए थे ना, तो मैक्रोनी जिया वहां पे खाई थी, रिजवाना बनाई थी। तो उसका मन नहीं भरा था। जैसे इसके लिए क्या है ना, कि थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा जब मिले तभी मन भरता है। तो जब से हम लोग घर से आए थे, तब से बोल रही थी मम्मी मैक्रोनी बना दीजिए। तो सोच रहे हैं आज उसके लिए मैक्रोनी बना दें, और अपने लिए और जीसू के लिए बनाएंगे दलिया। बहुत इजी है और अच्छा है पेट के लिए। जीसू भी बहुत खाता है और मैं भी खा लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं, और फिर बीच में आएंगे तो यहाँ का बिस्तर ठीक करेंगे, या तो जिया आएगी ना, तो जिया भी बिस्तर ठीक कर लेगी। तो आ गए हैं किचन में। तो काढ़ा देखिए यहाँ पे रेडी हो गया है। जितना पानी डाले थे ना, तो उसका अब आधा हो गया है, एकदम अच्छे से खौल गया है। काफी देर से खौल रहा था ना, तो बस काढ़ा तैयार। इसमें दूध डाल दिए हैं, 1 कप ही बना रहे हैं अपने लिए, और बगल में चढ़ा दिए हैं पास्ता। तो इनके लिए दोपहर में जो पकौड़ी बनाए थे ना, तो उसी कढ़ाई में पास्ता चढ़ा दिए हैं। तेल जो था वो निकाल के और पास्ता उबलने के लिए रख दिए हैं। जब उबल जाएगा तो इसी में पास्ता बना देंगे। साथ ही साथ दलिया भी धो के रख दिए हैं। जैसे ही काढ़ा बनेगा ना, तो उसी गैस पे चढ़ा देंगे दलिया।
तो उतने देर क्या करेंगे, तब यहाँ मैं आ गई बेड ठीक करने के लिए। अब जिया नहा रही है, अब उसका वेट करने से अच्छा है कि फटाफट मैं ही कर लूँ। और वो वाला रूम ना जीसू ठीक कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए बिस्तर ठीक हो रहा है, क्योंकि अभी क्या था ना, दोपहर के टाइम ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पंखे में हल्की ठंड लगती है तो चादर चाहिए होता है। वैसे भी मुझे तो हमेशा ही कुछ न कुछ ओढ़ने के लिए चाहिए, तो बच्चे भी हल्का सा पैर में डाल लिए थे। और ये जो गमछा का आप लोग रोल देख रहे थे ना, हम लोग इसी से फेंका फेंकी वाला गेम खेल रहे थे, वो जो मारते हैं ना उसी में का, तो वही पड़ा था। और बस यहाँ पे बेड ठीक हो गया। सुबह शाम का ये है, और बच्चे अब घर में रहते हैं तो कुछ बोला भी नहीं जा सकता ना, सारा दिन कहाँ जाएंगे। हम लोग के यहाँ तो छत भी नहीं है कि चलो छत पे चले गए या बाहर बैठ गए बालकनी में, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सारा दिन घर में ही रहते हैं। और ये वाला जो सिरप है ना मेरा दवा, वो ख़त्म हो चुका है, तो लगे हाथ उससे भी हटा दें। और फिर से आ गए हैं किचन में, तो पास्ता उबल चुका है लेकिन अभी थोड़ा सा बाकी है, और काढ़ा भी बनके तैयार हो गया। तो बस अब काढ़ा अपने लिए छान लेंगे और दलिया को चढ़ा देंगे। तो दलिया में अभी पानी डाले हैं, पानी में ही दलिया बनाएंगे, फिर बाद में दूध डालेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें कप में डाल रही हूँ नमक। थोड़ा सा जब काढ़ा रहता है ना तो नमक डाल दीजिए, तो उसका टेस्ट और अच्छा लगता है, नमक के साथ अच्छा लगता है। तो यहाँ पे छान दिए हैं, और देखिए पूरा एकदम 1 कप है भर भर के। और ये देखिए इसमें कितना सारा मसाला डाले थे, बहुत सारा मसाला था इसमें। गोल मिर्च था, छोटी इलायची था, लौंग था, दालचीनी था, अदरक तो बहुत सारा अदरक था। और अगर आपके पास क्या कहते हैं कि तुलसी का पत्ता है ना, तो तुलसी का पत्ता भी डाल सकते हैं। हम लोग के यहाँ पेड़ था, लेकिन जब हम लोग शादी में गए थे ना तो पेड़ सूख गया, तो अब कहाँ जाएंगे किसके घर में तुलसी का पत्ता तोड़ने के लिए, तो इसीलिए तुलसी का पत्ता नहीं डाले, लेकिन आपके पास हो तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पास्ता उबल चुका है, और पास्ता जो उबलता है ना तो निकालने के बाद मैं तुरंत पानी में नहीं डालती हूँ, मैं पानी नहीं ठंडे पानी में नहीं रखती हूँ, और डायरेक्ट उसको प्लेट में निकाल देते हैं। और इसमें अभी पानी एक्स्ट्रा है, अगर ना इसको निकाल के डायरेक्ट पानी में डाल दीजिए तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है ना चीमड़ टाइप का हो जाता है। और मैं चाहती हूँ कि पास्ता या मैक्रोनी थोड़ा सा सॉफ्ट हो, ताकि बच्चे आराम से चबा चबा के खा सके और उतना नुकसान ना करे, इसलिए। तो कढ़ाई में डाल दिए हैं रिफाइंड, और यहाँ पे जो दलिया चढ़ाए थे पानी में, तो दलिया हो गया था, तो इसमें मैं दूध भी डाल दी। अब दूध के साथ पकाएंगे। अगर डायरेक्ट दूध के साथ पकाएंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, और मुझे अभी गाढ़ा दूध नहीं वो चाहिए ना, इसीलिए मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो पानी मत डालिएगा, डायरेक्ट उसमें दूध ही पूरा डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे ही रिफाइंड गर्म हुआ था तो मैं इसमें लहसुन डाल दी, प्याज डाल दी और हरी मिर्च डाल दी। मेरे हिसाब से अगर पास्ता बनाएंगे ना तो इंडियन वाला जो रेसिपी होता है वो मैं शेयर कर रही हूँ, और बहुत टेस्टी रहता है। और बाहर जो है वो लोग कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत ही यम्मी लगता है। तो यहाँ पे देखिए तो जिया आ गई मेरी हेल्प करने के लिए। तो दलिया बन चुका था और इसमें चीनी डाल रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा चीनी करके डाल रहे थे, क्योंकि डब्बे में चीनी है ही नहीं, और इसमें लौंग भी है ना, लौंग डालते हैं ताकि चीटी ना लगे, तो इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे डाल रहे थे। तो जैसे ही प्याज लाल हुआ ना तो इसमें जिया डाल दी थी टमाटर, और टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो गया, हल्का सा इसमें नमक भी डाल दिए थे, और फिर इसमें डाल दिए हैं मैक्रोनी मसाला। और उसके बाद इसी में ज़्यादा देर भुने नहीं थे मैक्रोनी मसाला ना, बस हल्का सा चलाए और पास्ता उसमें डाल दिए। पास्ता में एक्स्ट्रा पानी था, तो अभी इसको पकने देंगे, थोड़ा देर के लिए इसको पकाएंगे। और उसके बाद देखिए अभी मैं प्लेट में से ना जो पानी था वो भी डाल दी, हल्का सा पानी लेके और डाल दी, थोड़ा सा पकने देंगे। और इधर देखिए तो दलिया एकदम रेडी हो गया है, और पास्ता भी रेडी हो गया। अब इसमें ना सिर्फ डालेंगे ब्लैक पेपर, वो मुझे अच्छा लगता है, जिया को भी अच्छा लगता है, तो हल्का सा इसमें डाल दिए हैं ब्लैक पेपर और सोया सॉस। जिया को सोया सॉस के साथ अच्छा लगता है, पता नहीं डाला भी जाता है कि नहीं डाला जाता है, लेकिन हाँ मैं यूज़ करती हूँ और अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे हो गया। पंखा कम कर दे नहीं तो फिर ना आवाज़ आती है। तो मैक्रोनी भी बन गया, मैक्रोनी नहीं पास्ता बन पास्ता भी बन गया है और दलिया भी बन गया है। तो काढ़ा सब कुछ बन गया, लेकिन काढ़ा नहीं पी पाए। जब काम जैसे होता है ना, किचन में कुछ काम करते रहिए, हाथ फैला रहता है, तो चाय या कॉफ़ी ठंडी हो ही जाती है। लेकिन हाँ अभी ये गर्म है क्योंकि ज़्यादा था ना,
तो इसीलिए तो पी लेते हैं काढ़ा। और जीसू अभी नहाने के लिए गए और हम लोग के यहाँ ना गर्म पानी आ रहा है, सबके यहाँ ठंडा पानी आ रहा है क्योंकि गर्मी है, लेकिन हमारे यहाँ भी गर्म पानी आ रहा है क्योंकि 2-3 दिनों से ना मौसम काफी खराब है और अभी भी घेर रहा है। कब बारिश हो जाएगी ये भी नहीं पता है और तुरंत आंगन को हटाना पड़ेगा, यानी आंगन में से सामान हटाना पड़ेगा। 2 दिन से ना बहुत बुरी हालत है क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही हम लोग आंगन साफ किए थे, पूरा आंगन साफ हो गया था और उसके बाद फिर बारिश होना शुरू हुआ। तो अब तो हम कान पकड़ लिया, बोल दिए कि अब हम आंगन साफ नहीं करेंगे क्योंकि जब साफ करिए ना तभी वो पानी आ जाता है और सारा सामान फिर एकदम अभी आंगन ना देखने लायक नहीं है कि आंगन में दिखा दूं क्योंकि कल भी जब बारिश हो रही थी तो रात में सारा सामान अंदर आया, फिर दिन में बाहर गया और अभी फिर अंदर आंगन में ही रखे, अंदर नहीं रखे आंगन में रखे। बहुत कंफ्यूजन है, अंदर बाहर। तो अभी आंगन में ही है, लेकिन हाँ जैसे ही बारिश शुरू होगी तो फिर सामान अंदर आ जाएगा और फिर जब हल्का होगा तो फिर ये आंगन से ना बहुत ज्यादा परेशान हो गए और पता नहीं कितने दिन और लिखा है इस आंगन को झेलना। कॉफी पी ले, वहां से लेकर आए कॉफी, काढ़ा पी ले, वहां से काढ़ा लेके आए कि यहाँ पे बैठ के जल्दी से पी ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। फिर बातचीत में लग गए और वो ठंडा होना आज लिखा ही लग रहा है। तो पी लेते हैं फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे जीसू नहा के आ गया, देखिए झांक रहा है। अभी जिया भी आएगी, आप लोग चिंता मत करिए। तो पास्ता में ना हल्का सा धनिया का पत्ती डाल रहे हैं, धनिया का पत्ती एकदम हरा हरा था तो मैं सोची थोड़ा सा डाल दूँ ना तो और टेस्टी लगेगा। तो बस यहाँ पे इसको मिक्स कर देते हैं और जिया के लिए प्लेट में निकाल देते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता है पास्ता मैकरोनी, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता। हाँ ये होते ना तो ये भी खाते, बहुत शौक से खाते हैं। तो ये देखिए पास्ता कितना अच्छा लग रहा है ना, लाइट में नहीं आ रहा था इसीलिए मैं बार बार दिखा रही थी। तो बहुत ही यमी बनता है। तो जिया लेके चली गई है और अब मैं निकाल रही हूँ अपने लिए और जीसू के लिए। तो जीसू के लिए थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए रहता है, तो ये जो स्टील का कटोरी है ना बड़ा सा है, तो इसमें जीसू के लिए निकाल रहे हैं और फिर थोड़ा सा अपने लिए निकालेंगे। अभी पास्ता ना उसमें कढ़ाई में थोड़ा सा है, जिया को एक साथ नहीं दिए हैं, अभी वो फिर बाद में आएगी ना तो घूम टहल के वो खा लेगी। और अभी दलिया भी है, तो यहाँ पे ला के रख दिए हैं दोनों का नाश्ता। और अभी दोनों ना बहुत लड़ाई कर रहे थे, अभी लड़ाई चल ही रहा था तब तक मैं कैमरा ऑन कर दी। और ये मुझे बहुत अच्छा ट्रिक पता चला है, जब भी ये लोग आपस में लड़ाई करते हैं ना तो मैं कैमरा ऑन कर देती हूँ, उसके बाद सारा लड़ाई खत्म हो जाता है। बहुत एकदम सनसनाटा हो जाता है, फिर इन लोग नहीं लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पे जिया पास्ता खा रही है, मैं भी दलिया ले ली, लेकिन जीसू अभी नहीं ले रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा गर्म है ना, तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही खाएगा। तो बस नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा देर बाहर बैठेंगे क्योंकि घर में रह रह के ना एकदम दिमागी पक गया है। तो हम लोग नाश्ता कर चुके हैं और इधर का रूम भी ठीक हो गया है। ये देखिए, ये रूम कौन ठीक किया है ये बताने की कोई इधर ये दे दे बेटा, थोड़ा देर के लिए रिमोट के लिए लड़ाई हो रहा है, दे दो थोड़ा देर। तुम यहाँ बाहर खड़ी हो तो दे दो ना। तो बाहर आए ना तो यहाँ पे भीड़ लगा था, तो मैं सोची क्या आया है, तो ये है सब्जी वाली गाड़ी जो अधिकतर रात में ही आती है क्योंकि पूरी कॉलोनी में घूमना रहता है ना, तो आते आते इधर रात हो जाता है। तो जिसको सब्जी उब्जी लेना है वो सब्जी ले रहे हैं। और सामने में देखिए तो बच्चे खेल रहे हैं, इन लोग का बहुत अच्छा, सब भाई लोग मिलके ना, भाई बहन मिलके अपने ही आंगन में खेल लेते हैं। और नीचे वाला लड़का जिया के साथ खेल रहा था। तो बाहर सब्जी वाला आया है, लेकिन हमें सब्जी उब्जी कुछ भी नहीं लेना है क्योंकि सब कुछ ये लेकर आए हैं। सब्जी सब कुछ है घर में, इसीलिए सब्जी कुछ भी नहीं लेंगे। ये वाले रूम में आते हैं ना तो कलर चेंज हो जाता है ना, वीडियो का आप लोग भी कहते हैं कि दी कलर। बताइए 9:30 हो गया बाहर खड़े होते होते। जब आ रहे ना तब तक घड़ी पे नजर पड़ रही है तो ऐसा लग रहा है कि 9:30 हो गया। तो यहाँ पे रिमोट के लिए लड़ाई हो रहा है, मैं इसको क्लियर करती हूँ कि हुआ क्या। ऐसा है ना कि ये लोग का रोज रिमोट के चक्कर में लड़ाई होता है, तो जो भी लेता है तो वो बैठ के देखने लगता है। तो टाइम पहले बांधे तो उसमें भी लड़ाई। अब क्या कर दिए कि जिसके हाथ में रिमोट रहेगा बस वही टीवी देखेगा अपने मन पसंद का।
तो यहाँ पे रिमोट के लिए लड़ाई हो रहा है, और रिमोट आप छीन नहीं सकते हैं किसी से, अपने दिमाग से निकालना है, दिमाग से रिमोट को निकाल, नहीं, दिमाग से रिमोट लेना है। तो ये है। और टाइम कितना हो रहा है? 9:30। ये देखिए ये भी मजा ले रही है, 9:30। तो अभी 7:30 हो रहा है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। देखिए क्या करें, क्या खाना बनाए, देखते हैं। बंद कर दी, भटाक दी ना, बंद कर दी। ए, किचन का लाइट चल रहा है। चलो, तो हम लोग रोड पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन सीढ़ी पे तो टहल सकते हैं। बर्तन वर्तन धो दिए, जो नाश्ता किए थे ना उसका बर्तन था, वो बर्तन तो धुल चुका है। और अब सीढ़ी पर ही हम लोग नीचे ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि रोड भी नहीं जा सकता ना। देखिए पूरा खाली हो गया, क्योंकि ना अब गाड़ियां घूम रही हैं चेकिंग वाली, तो सब लोग अंदर चले गए और हम लोग ऊपर नीचे कर रहे हैं। एक्सरसाइज। जी अभी आएगी अभी। हम यहाँ पे छुप गए हैं। जिया भी परेशान हो गई कि मम्मी कहाँ गई। नहीं, इतना देर हम छुपे रहे, ये नहीं आई। हम बाहर निकल गए तो क्या कर रही थी? हाँ चलो चलो। हाँ, छुप के इंसान निकल गया। हम तो डर के मारे निकल गए, कहीं गाड़ी वाड़ी ना आ जाए, फिर बोलेगी कि क्यों यहाँ खड़ी है, चलिए पकड़ के ले जाएगी। अभी खाना भी बनाना। चलो, हमारा 3-4 बार हो गया चक्कर, अब तुम टहलो। 3-4 बार? हाँ, छुपी हुई थी। नहीं, चलो चलो नीचे उतरो, चलो नीचे उतरो। तो हमारा ना, आप लोग देखे थे ना, हम लोग 3-4 बार हम ऊपर नीचे हो गए। आराम से दौड़ो भागो नहीं। 4 चक्कर। बाहर से हम लोग आ गए हैं और अभी खाना क्या बनाएंगे? आलू बनाएंगे। पीछे से जिया मेरी एक्टिंग कर रही है, क्योंकि परवल है और आलू है, तो अब सोच रहे हैं कि परवल नहीं बनाएंगे, मसाला हो जाएगा। वैसे दोपहर में आलू का चोखा बनाए थे, तो आज आलू डे मना लेते हैं और अभी भी आलू बना देते हैं। आलू टमाटर वाली जो पानी वाली जो सब्जी होती है ना, वही बना देंगे। कल है जीसू का बर्थडे, यानी कि 12 मई को। तो आप लोग भर भर के उसको अपनी दुआओं में शामिल करिएगा, और बस मेरा बच्चा हमेशा खुश रहे, बस यही दुआ करेंगे, है ना। तो बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हैं, और 2 साल से उसका बर्थडे ऐसे ही मन रहा है, क्योंकि 2 साल से लॉकडाउन में ही उसका, जब वो भरपूर वाला जो लॉकडाउन होता है ना, उसी में इसका बर्थडे आता है। हल्का फुल्का रहे तो इंसान कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ले, लेकिन इसका ऐसे ही आता है। तो केक के लिए तो बोले हैं, और केक मॉर्निंग में ही मिलेगा आपको, रात में नहीं मिलेगा, क्योंकि सुबह 2 घंटे के लिए दुकान खुलती है ना, तो उसी में मिलेगा। अब देखिए केक मिल भी पाता है कि नहीं मिल पाता। वैसे ऑर्डर दे चुके हैं, 2-3 दिन पहले ही दे दिए हैं, और कल इनका इवनिंग का शिफ्ट है, तो इनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अभी ये छुट्टी ले ही नहीं सकते हैं, और फिर इनको ईद में भी छुट्टी लेना है, तो छुट्टी नहीं ले सकते हैं। तो देखिए हो सकेगा तो दिन में ही, बस ऐसे ही केक को कट जाए, नहीं तो फिर रात में ही कटेगा, जब ये आ जाएंगे ना, तब 11 बजे। तो यही होगा। बहुत ज़्यादा ना टेंशन वाला, नहीं तो ऐसे होता ना, तो हम लोग कल घर चले जाते, और घर पे भी सेलिब्रेट हो जाता, बड़े अच्छे से हो जाता। घर पे तो और मज़ा आता है, क्योंकि सब लोग रहते हैं ना। लेकिन अब इनका इवनिंग का शिफ्ट है, तो हम लोग जा नहीं पाएंगे, घर जाना तो नहीं हो पाएगा। देखिए क्या होता है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। और आप लोग के कुछ सवाल थे जिसका जवाब देना था, लेकिन ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा,
सोच रही हूँ दूँ न दूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग बोर हो जाए मेरे ब्लॉग से। वैसे मैं फटाफट वाला जवाब दे देती हूँ, नहीं तो फिर वो लोग वेट करेंगे। तो ये है, अधिकतर लोग जो नए नए जो भी जुड़ रहे हैं ना, वो लोग ये पूछते हैं कि बाजी आप रोज़ा नहीं रहती हैं। तो मेरी अभी कुछ दिन हुआ है ठीक हुए, तो अभी रोज़ा नहीं रह रहे हैं, दवा चल रही है इसकी वजह से। बच्चे रोज़ा क्यों नहीं रह रहे हैं? बच्चे भी अब माशाल्लाह बड़े हैं, तो रोज़ा रहना चाहिए। तो आप लोग का ये रहता है कि बच्चे क्यों नहीं रोज़ा रह रहे हैं। मेन बात ये है कि बच्चों को अब रोज़ा रहेंगे तो खान पान अच्छा होना चाहिए ना। अब मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, ना ही मैं सहरी के लिए उठ सकती हूँ। अगर उठ जाऊंगी तो फिर नींद खराब होगी, फिर तबीयत। तो ये बोल रहे हैं ना कि अभी रहने दो, क्योंकि नहीं हो पाएगा मुझसे। तो बस यही एक रीज़न है कि बच्चे भी रोज़ा नहीं रह रहे हैं और मैं भी रोज़ा नहीं रह रही हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो दिल खोल के सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, क्योंकि 10,000 होने वाले हैं। तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बस आप ही लोगों के प्यार की वजह से यहाँ पर टिके हुए हैं। और फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे रात में 12 बजे। जरूर विश करिएगा जिसको, मैं देखूंगी कि कौन कौन 12 बजे विश करता है।